दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की पुकार चैनल। दोस्तों आपको हम बताएंगे आज आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 जो संविधान में है, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 13 है क्या, आर्टिकल 14 है क्या। उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे आखिर आर्टिकल 13 क्यों बनाया गया, आर्टिकल 14 क्यों बनाया गया और है क्या, इसे व्याख्या करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, इसे आप अच्छी तरह से समझें। आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान लागू होने के दिनांक से पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ, विधि, कानून जो विषमता पर आधारित थे उन्हें शून्य घोषित किया जाता है। और व्याख्या के तौर पे इस जान लीजिए, इस कानून के अनुसार बाबा साहब ने सिर्फ एक लाइन में 2500 सालों की उस व्यवस्था, उस कानून की किताबों को शून्य घोषित कर दिया जो इंसानों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के अनुसार भारत के शूद्र व अतिशूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शूद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, और अतिशूद्र लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था जिसे पढ़कर बाबा साहब का हृदय कांप उठा था। बाबा साहब ने इस मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत की महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, वैधन्य जीवन, मुंडन तथा आदि क्रूर प्रथाएं लागू थी। ये प्रथा इसलिए लागू की गई ताकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जात व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र व अतिशूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, वेंटिंग लॉर्ड विलियम मैकाले आदि विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की इस व्यवस्था को खत्म करने की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक विषमतावादी जहरीले ग्रंथ को आग लगा दी थी और अछूत लोगों को महान में पानी पीने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बाबा साहब ने पूरे भारत में घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र लोगों को वास्तविक स्थिति का परिचय करवाया। 1931-32 में बाबा साहब ने इन 90% लोगों को वोट देने का अधिकार दिलवाया। सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व और शिक्षा का दरवाजा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया। जब संविधान लिखने की बात आई, बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी तमाम शक्तियां, कानून और धर्म ग्रंथ को जो इंसान को इंसान नहीं मानते थे महज एक लाइन में घोषित कर दिया। इस संविधान ने बाबा साहब ने SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लिए 69 आर्टिकल लिखकर इन्हें अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेषाधिकार दिए। इन्हीं 69 आर्टिकल की वजह से हमें मिले अधिकार ही इस ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, और इन्हें खत्म करवाने के लिए रात दिन प्रोपेगेंडा और धर्म भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और संसदीय बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लोग भारत में भाईचारा और एकता नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से इनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। आर्टिकल 14 क्या है, इस पर बात कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 के अनुसार ऐसा भी कानून
फिर से लागू नहीं होगा और न ही बनेगा जो इंसानों के साथ विषमतावादी व्यवहार करे और उनको बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे। अर्थात भारत के सब नागरिक को समान मानते हुए विधि या कानून लागू किया जाए। दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। आर्टिकल 14 यह है कि कोई भी कानून जहां इतनी बहुमत से सरकार बने ऐसा कानून नहीं बना सकती है इससे जनता में भेद पैदा हो और विषमतावादी कानून हो और वो जनता के लिए मतभेद पैदा करने वाला कानून बद से बदतर जीने के लिए मजबूर करने वाला कानून नहीं बनना चाहिए। आर्टिकल 14 यही कहता है। अगर बन रहा है तो इसका मतलब यह है तानाशाह का बढ़ावा देने वाला कानून है और वही व्यवस्था पहले जैसा होने के लिए मजबूर कर रहा है, तो ऐसा कानून संविधान के खिलाफ होगा। भारत की संसद में चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो, तो इस बहुमत के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो पूर्व में मौजूद व्यवस्था को मजबूत बनाए और एक कम्युनिटी को इस कानून के दम पर तानाशाह करने के लिए संरक्षण प्रदान करता हो। इसलिए आर्टिकल 14 सब भारतीयों के लिए एक समान विधि संहिता उपलब्ध करवाता है और किसी भी विषमतावादी कानून बनाने के लिए रोकता है, चाहे संसद में कितना भी बहुमत क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये जानकारी हम चाहेंगे अगर आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो जरूरत इस बात की है कि और लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे ताकि लोग समझें इस कानून को, क्योंकि जरूरत इसी बात की है, कानून को पढ़ने की जरूरत है, कानून को जानने की जरूरत है। धर्मग्रंथ तो हम पढ़ते ही रहते हैं, उसे तमाम प्रचार प्रसार किया जाता है, जगह जगह होता ही रहता है, लेकिन संविधान के बारे में कोई बताने वाला, कोई धर्म आंदोलन संविधान को बताने के लिए नहीं चलता है। इसलिए जरूरत है दोस्तों, इसे अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के पास इस संदेश, इस जानकारी को पहुंचाएं। और आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो, आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारी सर्वप्रथम आपको मिलती रहे। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।